सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो नमः शक्तिहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतिलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय सारे सागर छारे ममे गुरु मधुर्य पार नमो विद्यासागरे गुरु भव्य सागर करे पार भव्य सागर करे पार भव्य सागर करे पार। अनंत आनंद सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य से संभवनाथ भगवान की जय। देवा ही देव 1008 से मुनिश्वतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री शिव सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परमे पूज्य आज के दीक्षित मुनिवर श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री संयम सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमणी योग सागर जी नियम सागर जी शोधा सागर जी समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिश्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। धर्मश्री बंधो, आज के इस पावन तिथि को स्मृति में करते हैं। कुछ ऐसा याद आता है जैसे चतुर्थ काल के पहले में था। उस संदर्भ में है मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है, लेकिन मार्ग बना के चलना और ज़्यादा कठिन होता है। आदिनाथ भगवान के समय में कोई तीर्थंकर नहीं हुए थे, पहले तीर्थंकर हुए थे। कोई उस समय धर्म जानता नहीं था, क्योंकि भोग भूमि का समापन तो कर्म भूमि का प्रारंभ था। तो उन्होंने स्वयं मुनि बनकर के मार्ग को क्या था, बनाया था। वही स्थिति याद आती है कि शांति सागर जी महाराज के पहले भी कोई महाराज नहीं थे। जो मुनि महाराज थे वो बहुत दूर थे, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए मुनि महाराज वैसे रूप में नहीं थे। तो आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने सबसे पहले क्षुल्लक दीक्षा ली। क्षुल्लक दीक्षा से इलक दीक्षा ली। इलक दीक्षा लेने के बाद में क्या ली, उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और जैसे उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो मुनि दीक्षा लेकर के मार्ग पर भी चले और मार्ग को क्या क्या उन्होंने बनाया। उनके जीवन को देख करके हमें एक आचार्य भगवान की सुयुक्ति याद आती है। जो डोंगरगढ़ के आज के दिन शिक्षक दिवस था, उसमें उन्होंने प्रवचन में कहा था, हमने कल सुना वो प्रवचन। डोंगरगढ़ ने बहुत अच्छी बात कही थी कि साधकों को उदाहरण नहीं देना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। क्या? साधकों को उदाहरण नहीं देना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने
किसी का उदाहरण नहीं दिया है, वो स्वयं क्या बन गए, उदाहरण बन गए। यानी उनको देख कर के लोग क्या है, प्रेरित हुए, आज उनकी चर्या का उदाहरण देते हैं। कुंद कुंज जैसी चर्या को उन्होंने क्या किया है, निर्वाह किया है। और उनको देख कर के हमें पुनः याद आते हैं अपने 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, जिनके नाम से शांति धारा होती है। आदिनाथ धारा कोई नहीं करता, अजितनाथ, संभवनाथ आदि धारा कोई नहीं करता, पार्श्वनाथ धारा, महावीर धारा कोई नहीं। कौन सी चलती है, क्यों चलती शांति धारा? इसलिए कि वहाँ पर ये था 9वें भगवान से लेकर के 16वें भगवान के बीच में 7वां मुनि परंपरा का क्या हुआ है, विच्छेद हुआ है। उस समय श्रावक और मुनि नहीं रहे तीर्थंकरों के काल में। लेकिन जैसे शांति सागर जी ने मुनि दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब से अभी तक मुनि परंपरा का विच्छेद नहीं हुआ है। अक्षण मुनि परंपरा चली आई है। ये लिए शांति धारा करते हैं अपन शांतिनाथ भगवान की। इसी क्रम में नाम इनका पड़ा शांति सागर जी। जब से मुनि शांति सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा ली है, तब से अभी तक मुनि परंपरा निरंतर वृद्धि ही होती आई है, अभी तक कमी नहीं आई है। यानी जिस काल में मुनि महाराजों के दर्शन दुर्लभ होते थे, हजारों हजार किलोमीटर जाना होता था तब कहीं दर्शन होते थे, लेकिन उन्हीं की देन है कि आज अपने लिए गांव गांव में मुनि महाराज के दर्शन हो रहे हैं। और गांव गांव से आज क्या है, मुनि महाराज हैं। किनकी देन है? ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है। तो ये शांतिनाथ भगवान से भी कम नहीं है, आदिनाथ से भी कम नहीं है। मार्ग को उन्होंने दिया है और ऐसे विभूतियाँ दे के गए हैं, ऐसे रत्न दे के गए हैं कि जिनके माध्यम से आज भी अक्षर रूप से परंपरा चली आ रही है। हम बारे में एक बात कहते हैं कि जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज को नहीं देखा, उन्होंने वीर सागर जी में शांति सागर जी को देखा। जिन्होंने वीर सागर जी महाराज को नहीं देखा, उन्होंने शिव सागर जी महाराज में शांति और वीर दोनों आचार्यों को देख लिया। और जिन्होंने शिव सागर जी को भी नहीं देखा, ज्ञान सागर जी महाराज को देखा, तो ज्ञान सागर जी महाराज में शांति सागर जी, वीर सागर जी और शिव सागर जी तीनों आचार्य क्या हैं, झलकते थे। और जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा, उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज में शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी और ज्ञान सागर जी महाराज चारों आचार्य झलक जाते हैं। और जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी नहीं देखा, तो समय सागर जी महाराज में हमें क्या है, पूरी आचार्य परंपरा झलकती है। अर्थात शांति, वीर, शिव, ज्ञान और आचार्य विद्यासागर जी भी झलकते हैं। और हम कहते हैं जिन्होंने समय सागर जी को नहीं देखा, अजित सागर जी को देख लो, तो इनमें सारे आचार्यों की परंपरा, सारे मुनिराज क्या है, हमें झलकते हैं, नजर आ जाते हैं। अर्थात ये उन्हीं की चर्या का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उन्हीं की चर्या का निरंतर अनुकरण करते आ रहे हैं। क्योंकि ये जो बीज मिलता है, कारण की मुख्यता हुआ करती है। इस शांति सागर जी से ही विद्याधर जी ने प्रेरणा पाई है। किनसे और कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में अपने माता पिता के साथ में उनके दर्शन करने गए थे, उनके केशलौंच उन्होंने देखे हुए थे। उस समय से उनके भीतर वैराग्य के बीज पड़े हुए थे। धन्य है वो माता पिता कि मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी जो अपने विद्याधर बालक को ले गए और वो संस्कार विद्याधर में आए, और उन्हीं का अनुकरण फिर पिता और माता ने भी क्या किया, पूरा परिवार संयम के मार्ग पर चला। यानी बचपन के संस्कार 55 के आगे तक क्या आते हैं, काम में आते हैं। आज ऐसे शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व है और कृतित्व देखा जाए, एक अद्भुत कृतित्व है उनका। जो 35 वर्ष तक मुनि रहे हैं। कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक उनका मुनि काल रहा है। इस 35 वर्ष के मुनि काल में 9,938 उपवास किए हैं। कितने? 9,938 उपवास किए हैं। और 9,938 में 25 साल हो जाते। कितने होते हैं?
25 वर्ष उपवास में निकल गए। फिर उन्होंने 1105 दिन का अन्न का त्याग किया था। इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हमारे जिनालयों की रक्षा करने के लिए जैन मंदिर हैं, इनमें निम्न कुल वालों का प्रवेश नहीं होगा। अर्थात जो छोटी जाति वाले हैं, शूद्र लोग हैं, हरिजन आदि हैं, उनके प्रवेश को लेकर के निषेध किया कि ये हमारे जिनालयों में नहीं जाएंगे। और आज आपके घरों में आ रहे हैं। किस में आ गए? वैवाहिक संबंध करके तुम अपने घरों में ला रहे हैं। उन्होंने तो मंदिर में निषेध करने के लिए 1105 दिन का क्या किया था? अनाज का क्या किया था? त्याग किया हुआ था। ऐसा उनका वर्ग क्या था? व्यक्तित्व था। संस्कृति के लिए कितने सजग थे। जब उनकी उम्र जो थी बहुत कम उम्र में, यानी कि 16 वर्ष की उम्र में उनने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। कितनी वर्ष की उम्र में? ये बाल विवाहित क्या है? बाल ब्रह्मचारी है। क्योंकि 9 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की बालिका से विवाह हुआ था और वो बालिका 6 महीने बाद क्या हो गई थी? स्वर्गवासिनी हो गई थी। उनने एक बार ही देखा, इसके बाद जानते ही नहीं थे कौन है। उसके बाद उन्हें विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की उम्र में क्या लिया? उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। फिर इसके बाद में उन्होंने 34 वर्ष की जब उनकी आयु थी, ग्रस्त अवस्था में, उस समय उन्होंने बहुत बड़ी चीज का त्याग किया था। घी और तेल का त्याग कर दिया था। कब? ग्रस्त अवस्था में। कब किया उन्होंने? ग्रस्त अवस्था में घी और तेल का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। यानी मुनि क्षुल्लक एलक मुनि अवस्था में उन्होंने क्या नहीं लिया? घी और तेल का उन्होंने सेवन नहीं किया हुआ है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और उन्होंने 18 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप किए। कितने? 18 करोड़ मंत्रों के उन्होंने क्या किए हैं? जाप किए हैं। और ये उनके जो उपवास थे, इन उपवासों में सिर्फ गिनती व्रतों की है। किसकी गिनती है? 16 कारण उन्होंने 16 बार किए। कितने? 16 कारण के जो 32 उपवास होते हैं वो कितनी बार किए उन्होंने? 16 बार किए। 720 तीर्थंकर हैं, त्रिकाल 24 को उन्होंने 720 उपवास किए। कर्म दहन के उन्होंने पूरे उपवास किए। 156 जो होते हैं वो उपवास उन्होंने किए हैं। फिर इसके बाद में उन्होंने सिंह निष्क्रिय व्रत 3 बार किया। कितनी बार किया? 3 बार वो व्रत किया है। ऐसे उन्होंने 64 रिद्धि के, जिन गुण संपत्ति के, नमोकार मंत्र के, 24 तीर्थंकरों के, कल्याणक आदि के, ऐसे जो उपवास हैं वो 9,900 और 4 शुद्धि के 1234 उपवास ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने संलेखना के पहले ही 4 शुद्धि के पूरे व्रत क्या है उन्होंने कर लिए थे। अभी भी अपने संग में कुछ महाराज हैं जो पूरे व्रत करने वाले हैं, अर्थात चंद्रप्रभ सागर जी के लगभग होने वाले, थोड़े से रह गए उनके 4 शुद्धि के। और निर्मल सागर जी महाराज, ऐसे मुनि महाराज भी हैं जिन्होंने 1234 क्या किए हैं? उपवास किए हैं। तो ऐसे उन्होंने उपवास किए, गिनती से व्रतों की है। केशलंज को उपवास की गिनती नहीं है। और जो स्थापना निष्ठापना के होते हैं चतुर्थ, उनके उपवास की गिनती नहीं है। प्रायश्चित के जो उपवास होते हैं उनकी गिनती नहीं है। और जितने अलाभ हुए हैं 8-8 दिन तक उनको क्या नहीं मिली? विधि नहीं मिली है, वह भी गिनती में नहीं है। इतना उनका विशाल व्यक्तित्व था। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने धर्म रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और जिनागम की रक्षा के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए भी वो कटिबद्ध हुए हैं। अर्थात जो ग्रंथ तालपत्र में थे, आज शांति सागर जी महाराज की देन है कि आज हमें कागज के रूप में शास्त्रों को लिपिबद्ध हुए और उनको पढ़ने का हमें क्या मिला है? सौभाग्य मिला हुआ है। ये उनकी देन है। सर्वप्रथम 6 खंडागम ग्रंथ को उन्होंने ही प्रेरणा दे करके क्या किया था? प्रकाशित में कराया था। कि उनकी भावना थी तो उन्होंने कहा ठीक है पंच कल्याणक मत करो। विदिशा के सेठ जी थे श्रीमन जी, उनसे कहा कि आपको पंच कल्याणक नहीं कराना है, पंच कल्याणक की जगह आप 6 खंडागम ग्रंथ का प्रकाशन करा दो।
उन्होंने उसको स्वीकार किया, उसके बदले उनको श्रीमंती की क्या दी, उनको उपाधि दी गई। यानी पंच कल्याण प्रतिष्ठा से ज़्यादा महत्व था जिन वाणी के प्रकाशन का, कि जब तक ये प्रकाश में नहीं आएगी लोग स्वाध्याय कैसे करेंगे। ये उनकी क्या थी, सजगता थी। इतनी उन्होंने तीर्थंकरों जैसे चारों प्रकार के पुरुषार्थ पर ध्यान देते हुए चारों प्रकार के धर्म को उन्होंने क्या किया है, उपकृत किया है। ऐसे शांति सागर जी महाराज को अपन सब स्मृति में लाते हैं। इसलिए आपसे कहा है चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को एक बार आज सभी लोग आद्योपांत अवश्य पढ़ें, और हमारी भावना है आप लोग अच्छे से पढ़ लें, और हम कोशिश करेंगे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो 14 अक्टूबर में उनका क्या आएगा, दीक्षा दिवस आएगा, आचार्य पदारोहण दिवस आएगा। उस समय अपन 108 प्रश्न बनाएंगे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज पर। उन 108 प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है। यानी अपन तो उनके व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, इतने महान आचार्य हुए हैं, उनके जीवन परिचय से हम जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ऐसी प्रेरणा पा करके आज उनकी प्रेरणा से अक्षुण्ण परंपरा में आज अपन को मिली है। क्योंकि बीच में धाराएं दो ही हैं, शिव सागर जी तक एक सी धारा आई है, शिव सागर जी से ज्ञान सागर जी आ गए, वहाँ धर्म सागर जी से अलग प्रवाह चला, और ज्ञान सागर जी से विद्या सागर जी, समय सागर जी आदि, मुनिराज आदि, ये परंपरा इस रूप चल रही है। और धर्म सागर जी की जो परंपरा है वो वर्धमान सागर जी आदि से क्या है, अभी भी अक्षुण्ण रूप से क्या है, निर्बाध रूप से चल रही है। हम ऐसे श्रवण संस्कृति के विनय करने वाले बने, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति समर्पण करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। जिनसे प्रेरणा पकड़ के आज के दिन दीक्षित हुए थे पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, जिनका एक अद्भुत व्यक्तित्व था। आज उन्हीं की प्रेरणा थी कि ग्रस्त में थे विनोद भैया, वहाँ चतुर्मास हुआ था गलाकोटा में, इन्हीं क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी महाराज का, उन दोनों मुनि महाराज के चातुर्मास में सेवा करने का अवसर मिला। उन्हीं के पास नहीं स्वाध्याय किया, और ये प्रेरणा मिली कि आज उससे हम क्या बैठे हैं, मुनि बने हुए बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जो वाणी के जादूगर कहे जाते थे, जिनके शब्द में क्या था, जिनागम झलकता था, ऐसा कोई श्रावक नहीं था। जब प्रवचन वो करते थे तो उनकी आंखों में से आंसू ना आ जाएं, इतने वो मार्मिक प्रवचन देते थे। जिनके 16 कारणों पर प्रवचन है, कर्म आदि कैसे करें, सब पे उनके क्या है, बहुत सुंदर उनके क्या है, प्रवचन है। ऐसे हमारे गुप्ती सागर जी महाराज अभी हैं, देखो ये भी गलाकोटा के थे गुप्ती सागर जी महाराज, अभी दिल्ली के आसपास कहीं उनका चतुर्मास है। और वो महाराज ने भी बहुत सारे ग्रंथों को क्या कराया है, प्रकाशित कराया है। वो भी अपनी चर्या से और स्वाध्याय सभी लोगों को क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसी परंपरा अपन सबको मिली है, इस परंपरा का अपन निर्वाह करें, और आप सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अब किसी का उदाहरण न दें, हम स्वयं उदाहरण बने। तलवार वाले भी धर्म रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा और अपनी समाज की रक्षा के लिए बुराइयों का और विकृतियों का त्याग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। ऐसे संयम से जुड़ें। और आज का दिन एक शिक्षक दिवस भी है। कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस है। आज के दिन हम शिक्षकों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। शिक्षक उसे कहा जाता है, ये सांस धातु से शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ हुआ करता है अनुशासित करना। यानी जो हमारे जीवन को अनुशासित कर देता है, जो हमारे लग्जरी जीवन से छुड़ा करके हमें संयमी बना देता है, वो क्या कहलाता है, शिक्षक कहलाता है। हम ऐसे स्वयं क्या बने, कैसे शिक्षक बने, जो सामने बैठे ऐसे शिक्षक बने, ये वाले शिक्षक न बने, ये वाले शिक्षक न बने। अर्थात हम रात्रि भोजन वाले शिक्षक न बने, हम होटल में खाने वाले, 22 अवच का सेवन करने वाले, शतव्यसन का सेवन करने वाले शिक्षक न बने। हम एक सदाचारी, सदग्रस्त के रूप में अष्टमूलों के धारी अच्छे शिक्षक बन करके हम सभी बच्चों के लिए क्या बने,
उदाहरण बने, जिससे हमारी संयम की परंपरा निरंतर चलती रहे। इन्हीं मंगल भावना से परमे पूज्य संत शुमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से अजीत सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय। ओ सभी